बारिश हो रही थी। रानो का घर टपक रहा था और रानो की सास उसे बातें सुना रही थी। मैंने कहा था ना कल कि घर को मजबूत कर ले, लेकिन नहीं, तूने तो अपनी मनमानी करनी है। अब देख, घर की छत टपक रही है और कुछ पता नहीं कि कब टूट जाएगी। माँ जी, मुझसे जितना काम हो सका मैंने कल किया, लेकिन अभी भी घर पूरी तरह मजबूत नहीं हुआ था और बारिशें शुरू हो गईं। अब इसमें भला मेरी क्या गलती है? मम्मा, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। ठंडी हवा घर के अंदर आ रही है। रानो चिड़िया अपने बच्चों को देखकर बहुत परेशान हो जाती है। गोरी, हमारा घर तो बहुत मजबूत है। देखो, कहीं से भी नहीं टपक रहा। वो सामने देखो, चिड़िया का घर कैसे बारिश में टपक रहा है। ऐसा लगता है अभी उड़ जाएगा। हाँ कालू, उसकी सास जरूर उसे बातें सुना रही होगी। मैं सुबह जाऊंगी उसके घर और उसकी सास के और ज्यादा कान भर के आऊंगी। इस रानो को मैं चैन से रहने नहीं दूंगी इस जंगल में। फिर अगली सुबह मौसम कुछ ठीक होता है और कुछ समय के लिए बारिश रुक जाती है। रानो चिड़िया जल्दी से अपने घर से निकलती है और सूखे तिनकों और लकड़ियों की खोज में घर से निकल जाती है। रानो चिड़िया एक बड़े पेड़ के सामने जाकर बैठ जाती है और रोने लगती है। मैं कैसी माँ हूँ, मैं अपने बच्चों को एक मजबूत घर भी नहीं दे सकती और माँ जी मुझे इतनी बातें सुनाती हैं। काश मेरी सास अच्छी होती। रानो चिड़िया ऐसे ही रो रही थी कि उस पेड़ में से आवाज आती है। रानो चिड़िया, तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें कोई समस्या है? तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। पेड़ जी, आपको तो पता है जंगल में बारिशों का मौसम चल रहा है, लेकिन मेरा घर बहुत कमज़ोर है। वह किसी भी समय उड़ सकता है। मेरे बच्चे घर में हैं, वह बहुत परेशान हैं। उन्हें कल रात भी बारिश में बहुत सर्दी लग रही थी और मौसम आज भी ठीक से साफ नहीं हुआ। मुझे तो लगता है आज रात फिर से बारिश आएगी। रानो चिड़िया, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम अपने घर जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। रानो चिड़िया को कुछ तसल्ली होती है और वो अपने घर वापस आ जाती है। जब वो वापस आती है तो उसका टूटा फूटा घर गायब हो चुका था और वहाँ मजबूत बना हुआ घर था। रानो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। कोको और गुड़िया घर से बाहर आते हैं। मम्मा मम्मा, देखिए देखिए कितना सुंदर हमारा घर। ऐसा लगता है कोई जादू हो गया। हम घर में बैठे थे और टूटा फूटा घर इस सुंदर घर में बदल गया। हाँ कोको बेटा, इस जादुई पेड़ ने हमारी मदद की है। अब आप दोनों घर में जाओ। अब हम सब सुरक्षित हैं। मैं जाकर भोजन खोज लाती हूँ। रानो चिड़िया ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। रानो की सास छिपकर सारी बातें सुन लेती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे होते हुए तू इतनी खुश रहे? मैं तुझे इस घर में रहने नहीं दूंगी। रानो की सास ऐसा सोचकर कौवों के पास जाती है और उनसे कहती है, तुम दोनों को पता भी है, मेरी बहू ने तुम दोनों से भी ज़्यादा मजबूत घर बना लिया है। अब तो मुझे उसे ताने सुनाने का भी मौका नहीं मिलेगा। तो तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों उससे उसका घर छीन लो। अगर हम रानो का घर छीन लेंगे तो फिर तुम कहाँ रहोगी? तुम दोनों हो ना, तुम दोनों और मैं, हम तीनों मिलकर इस घर में रहेंगे। रानो और उसके बच्चों को घर से निकाल देंगे। हाँ, हम मिलकर रहेंगे। माँ जी, आपने बहुत अच्छा किया जो हमें बता दिया। रानो की सास कौवों को सारी बात बताकर वहाँ से चली जाती है। रानो की सास तो बड़ी बेवकूफ निकली। हमें जादुई पेड़ का भी बता गई और यह भी कह दिया कि हम उसके घर पर कब्जा करें। चलो कालू, पहले जादुई पेड़ के पास जाते हैं और उससे बहुत सारा धन दौलत मांगते हैं। ऐसा सोचकर कौवे उसी जादुई बड़े पेड़ के पास पहुंच जाते हैं और जोरों से रोने लगते हैं। हम बहुत गरीब हैं, हमारी कोई मदद करे। हमारे पास रहने को घर भी नहीं है। हमारे बच्चे घर में भूखे हैं। हमारी मदद करो, कोई तो हमारी मदद करो। पेड़ से आवाज आती है, लेकिन इस बार पेड़ बहुत गुस्से में था।
तुम दोनों कौवे झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम्हारा घर तो बहुत मजबूत है। नहीं नहीं, हमारा घर मजबूत नहीं है, बल्कि हमारा घर तो टूट गया है। रात को फिर से बारिश आएगी, हवा में उड़ जाएगा हमारा घर। पेड़, हमारी मदद करो। लगता है तुम दोनों को ऐसे समझ नहीं आएगी। अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हारा घर और मजबूत कर दिया है। जाओ। कौवे खुशी से नाचते गाते अपने घर के पास वापस आते हैं, लेकिन जब वो आते हैं तो देखते हैं कि उनका घर टूट गया था। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है और कौवों का घर हवा में उड़ जाता है। कालू, पेड़ ने तो हमारी मदद नहीं की, लेकिन अब समय आ गया है कि रानो को जाकर उसके घर से निकाल दे। ऐसा सोचकर दोनों कौवे रानो चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं और उसके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देते हैं। बाहर आ मोटी चिड़िया, जल्दी बाहर आ। रानो चिड़िया दरवाज़ा खोलती है और बाहर आ जाती है। गोरी रानो चिड़िया को पेड़ के ऊपर से धक्का दे देती है और रानो चिड़िया जाकर नीचे गिरती है। रानो चिड़िया के बच्चे रोते हुए उसके पास आते हैं। मम्मा मम्मा, आप ठीक तो है? आपको चोट तो नहीं लगी? मेरी मम्मा, आप ठीक तो है ना? बुरी आंटी, गोरी आंटी, आप बहुत बुरी हैं। गोरी और कालू घर के अंदर चले जाते हैं और वो तीनों मिलकर हंसने लगते हैं। तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया मेरी बहू के साथ। अब मैं देखती हूँ कि इस बारिश में वह कहाँ जाती है अपने बच्चों को लेकर। रानो चिड़िया उस जादुई पेड़ के पास जाती है और जादुई पेड़ से आवाज़ आती है। रानो चिड़िया, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मुझे सब पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तुम्हारी सास और कौवों ने मिलकर तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, इसका दंड भी ज़रूर उन्हें मिल जाएगा। फिर वो पेड़ जादू करता है और वहाँ एक सुंदर सोने का बना घर आ जाता है। इधर बारिशें बढ़ती ही जा रही थी। दिन ब दिन बारिश तेज से तेज होती जा रही थी और जिस घर में रानो की सास और कौवे रहते थे वो टपकने लगता है। लगता है ये घर कमज़ोर हो रहा है। अब हम तीनों इस घर में नहीं रह सकते। किसी एक को तो यहाँ से निकलना होगा। तुम दोनों मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? भूलना मत, यह मेरी बहू का घर है, यह तुम कौवों का घर नहीं है। अगर निकलना है तो तुम निकलो मेरे घर से। कौन सी बहू जिसको तूने घर से निकाल दिया था और अब तू हमें बातें सुना रही है? बूढ़ी चिड़िया, हमारे सामने तो कुछ नहीं है। एक चोंच मारूंगी और तेरा सिर फोड़ दूंगी। चल निकल जा यहाँ से। मैं भी देखती हूँ तुम दोनों मुझे कैसे निकालते हो। मैं नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है, तुम कौवों का घर नहीं है। दोनों कौवे मिलकर रानो की सास को जोर जोर से चोंच मारने लगते हैं और उसे जख्मी करके घर से निकाल देते हैं। यह तुम दोनों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मुझ बूढ़ी पर जरा तो तरस खाते। अब मैं कहाँ जाऊँ? रानो की सास वहाँ से उड़ती है और रानो के सोने के घर के पास जाकर दरवाजे पर दस्तक देती है। रानो चिड़िया दरवाज़ा खोलती है और बाहर आती है। माँ जी, आपकी यह हालत किसने की? आइए, आप अंदर आ जाइए। बारिश में भीगना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। उधर कौवे भी ज़्यादा समय उस घर में रह नहीं पाते। कुछ ही समय गुजरता है और घर की छत टूटकर कौवों पर गिर जाती है। उधर कौवे जल्दी से ज़्यादा समय उस घर में रह नहीं पाते और पेड़ की एक डाल समय गुजरता है और घर की छत टूटकर कौवों पर गिर जाती है। किया, दोनों हमने जल्दी बहुत से लालच वहाँ से किया। भागते हैं और तो और पेड़ की एक हमने डाल चिड़िया पर को बैठकर तंग भी किया। रोने लग जाते हैं। आखिर में हमें क्या गोरी, मिला? हमने जो लालच एक किया, घर था हमारे हमने पास, बहुत लालच वो भी किया। चला गया। और तो प्यारे और दोस्तों, हमने चिड़िया इस को तंग कहानी भी से किया। हमें सीख मिलती है आखिर में कि हमें क्या अगर मिला? कोई किसी दूसरे जो के लिए एक गड्ढा खोदता है तो खुद ही उस गड्ढे में गिर जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मम्मा मम्मा, वो
वो संतरे बहुत खट्टे थे। कुकू बेटा, मैंने आपको मना भी किया था कि वो संतरे ना खाओ। अब तुम्हें सांस भी नहीं आ रही। मम्मा, कुकू भैया की खांसी अब कैसे ठीक होगी? मम्मा, मैं फिर खट्टे संतरे नहीं खाऊंगा। गुड़िया बेटी, मैं कौवों के घर से थोड़ा सा शहद लेकर इसे दूंगी। शहद खाने से कुकू की खांसी ठीक हो जाएगी। सुबह हो जाती है। गोरी बहन, आपके पास थोड़ा सा शहद है तो मुझे दो। मेरे कुकू को रात से बहुत ज्यादा खांसी है। पूरी बोतल पड़ी है शहद की मेरे पास। मेरा कालू पहाड़ों से खुद निकाल कर लाया था शहद। मैं शहद बर्तन में डालती हूँ, तब तक तुम हमारे लिए थोड़ा सा दाना तो ढूंढ लाओ। मैं अभी दाना लेकर आती हूँ। दाना तो मेरे घर में ही पड़ा है। फिर मम्मा चिड़िया दाना लेने वापस घर चली जाती है। गोरी, कौन सा शहद? और मैं कब लाया था पहाड़ों से शहद निकाल कर? कालू जी, एक दिन के दाने का मुफ्त में बंदोबस्त हो गया। उसे आने दो, मैं समझा दूंगी चिड़िया को। मम्मा, मिला क्या शहद गोरी आंटी के घर से? हाँ बेटी, गोरी के पास तो पूरी बोतल शहद की पड़ी है। फिर मम्मा चिड़िया गेहूं के कुछ दाने लेकर अपने घर से निकलती है। ये लो गोरी बहन दाना, और शहद कहाँ रखा है आपने? बता दो, शर्मा क्यों रही हो गोरी? चिड़िया, मैं क्या बताऊं, बोतल का ढक्कन खुला रह गया था मुझसे। शहद तो चूंटियां पी गईं। चूंटियां सारा ही पी गईं? आप मुझे थोड़ा सा दे दें, मैं छान कर कुकू को दे दूंगी। मैंने तो खाली बोतल भी बाहर फेंक दी। चूंटियों ने तो बोतल भी जबान से चाट ली थी। मैं और ला दूंगा किसी दिन। तोते के पास जाओ, वो हर रोज गर्म पानी में मिलाकर शहद पीता है। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी और कालू चिड़िया का लाया हुआ दाना खाने लगते हैं। आज मेरी बारी थी और कल तुम्हारी बारी है भोजन लाने की। तुम जैसी चालाक कौवी को भोजन लेने बाहर जाने की क्या जरूरत है? गोरी ने आज फिर से चिड़िया की मदद नहीं की। प्यारे दोस्तों, आगे देखते हैं कि चिड़िया की मदद कौन करता है। नहीं चिड़िया बहन, मेरे पास तो शहद नहीं है। कहाँ जरूरत बन गई शहद की आपको? मेरे कुकू को कल से बहुत खांसी है। फिर तो उसे शहद ही ठीक रहेगा। आप कबूतर के पास जाएं। मम्मा कहाँ है गुड़िया बहन? मम्मा आपके लिए शहद लेने गई है। भाई, मम्मा आने ही वाली होंगी। मेरे सीने में दर्द होने लगा है। मम्मा जल्दी आ जाए। फिर गुड़िया अपने भाई को अपने गले से लगा लेती है। मेरा भाई तो बहुत बहादुर है, सबसे बहादुर है। मैं कहानी सुनाती हूँ अपने भाई को। मुझे नहीं सुननी कहानी। चिड़िया बहन, इस जंगल में किसी के पास भी शहद नहीं है, क्योंकि मधुमक्खियाँ दूसरे जंगल में रहती हैं। आप दूसरे जंगल में जाएं। मेरे पास तो था। पिछले महीने बुलबुल का बेटा बीमार हो गया था। बुलबुल मांग कर ले गई थी मुझसे। अगर होता तो मैं जरूर देता। चिड़िया, अब तो कोई और ही बंदोबस्त करना होगा आपको। मम्मा चिड़िया थक हार कर घर वापस जाती है। मम्मा, क्या मिला नहीं शहद? कुकू की खांसी और भी बढ़ गई है और सीने में दर्द भी हो रहा है। गोरी का शहद तो चींटियों ने पी लिया। ना कबूतर के पास है और ना ही तोते के पास। गोरी आंटी ने जरूर झूठ बोलकर आपसे भोजन लिया होगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आपने ठीक कहा, धोखेबाज गोरी ने जरूर मुझसे झूठ बोला होगा। मम्मा, अब मैं जाती हूँ। आप मुझे कटोरी दे दें शहद डालने के लिए। मगर कहाँ बेटी? शहद लेने। फिर गुड़िया कटोरी लेकर अपने घर से शहद लेने निकलती है। गुड़िया को मालूम था कि उसे शहद मधुमक्खियों के छत्ते से ही मिलेगा। प्यारे दोस्तों, क्या लगता है आपको? गुड़िया कटोरा पकड़े किसके पास जा रही है? कमेंट में जरूर बताएं। गुड़िया सबसे पहले अपनी दोस्त सुनीता तितली के पास जाती है। सुनीता धूप में बैठी अपने शरीर को गर्म कर रही थी। सुनीता, कैसी हो दोस्त?
गुड़िया, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मैं तो ठीक हूँ। आज तो धूप में भी ठंड लग रही है। सुनीता, मेरे भाई को बहुत खांसी है। मम्मा कहती है कुकू की खांसी शहद पीने से ठीक होगी। तो फिर दिया क्या कुकू भाई को शहद? नहीं, शहद तो मिला ही नहीं। सबसे पूछा, गौरी आंटी ने तो शहद देने का बोलकर मम्मा से दाना भी ले लिया, मगर शहद दिया ही नहीं। आप परेशान न हो गुड़िया, आपकी दोस्त आपके किस दिन काम आएगी। मैं हूँ ना, चलो मेरे साथ। फिर गुड़िया अपनी कटोरी लिए अपनी सहेली सुनीता के साथ जाती है। वो फूलों के पास जाती हैं। अब थोड़ा सा इंतजार करना होगा, यहाँ मेरी दोस्त मधु आने ही वाली होगी। थोड़ी देर बाद सुनीता की दोस्त मधु भी आ जाती है। मधु वहाँ फूलों का रस पीने आई थी। मधु, ये मेरी दोस्त गुड़िया है, और गुड़िया ये मेरी पक्की सहेली मधु है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वैसे आपका नाम बहुत सुंदर है। मधु, कितना मीठा नाम है। आपका नाम गुड़िया भी बहुत सुंदर है। मधु, मेरी दोस्त का भाई बीमार है, उसे थोड़े से शहद की जरूरत है। क्या आप मेरी दोस्त को थोड़ा सा शहद दे देंगी? क्यों नहीं, मैं थोड़े से फूलों का रस इकट्ठा कर लूं, फिर हम अभी घर जाते हैं। पहाड़ों की दूसरी तरफ मधु का घर था। मम्मा मम्मा, देखें कौन आया है। ये मेरी सहेलियां हैं। आप बैठे, मैं अभी आपके लिए ताजा और मीठा मीठा शहद लेकर आती हूँ बेटा। फिर मधु की मम्मा उन्हें शहद पीने को देती है। आंटी, इस काम में बहुत मेहनत है ना? हाँ बेटी, जो काम जितनी मेहनत से हो उसमें उतनी ही मिठास होती है। सच कहा आपने आंटी। मम्मा, गुड़िया के भाई को खांसी है, ये मेरे पास थोड़ा शहद लेने आई है। क्यों नहीं बेटा, लाओ अपनी कटोरी मुझे दो। फिर मधु की मम्मा गुड़िया की कटोरी में शहद डाल देती है। मुझे आपका जीवन बहुत पसंद है, फूलों से मिलना और उसका रस इकट्ठा करना। हाँ बेटी, मगर फूलों से दोस्ती करने के लिए कांटों से गुजरना पड़ता है। गुड़िया बहुत खुश थी और वो शहद लेकर अपने घर पहुंच जाती है। मम्मा, ये ले, ये खालिस फूलों का शहद है। गुड़िया की मम्मा शहद से भरी कटोरी देखकर हैरान हो जाती है। गुड़िया बेटी, ये आपने कहाँ से लिया? मेरी दोस्त सुनीता ने मुझे नई दोस्त मधु से मिलवाया, उसने दिया है ये शहद मुझे। फिर मम्मा चिड़िया कुकू को दिन में 2-3 बार शहद खिलाती है और उसकी खांसी दूर हो जाती है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।